हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इंशाअल्लाह पहली दफा पाकिस्तान में बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट बनेंगे। बलूचिस्तान के आज़ाद उम्मीदवार अपना चेयरमैन सेनेट लाने पर बज़ेद। इमरान खान से मुलाकात के बाद अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान कर दिया। अनवारुल हक काकड़ और सानी के नाम पेश। पीटीआई की हिमायत। फाटा सेनेटर्स भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के मुतालबे पर डट गए। वजारत से मुतालिक वज़ीर आज़म की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा 3 माह के लिए वजारत का कोई फायदा नहीं। कौन बनेगा सरबराह ऐवान वाला? हासिल बसंजो, रजा रब्बानी या सलीम मानवी वाला? सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के नाम फाइनल न हो सके। मौलाना की रजा रब्बानी के नाम पर आसिफ जरदारी को कायल करने की कोशिशें। बिलावल ने हंगामी इजलास बुला लिया। MQM, PIB और बहादुराबाद ग्रुप की नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग का जीत की पोजीशन में आने का दावा। सीनियर है और अच्छे सियासतदान है। आसिफ साहब ने रिजेक्ट तो नहीं किया, आपने कहा ये हमारा फैसला है, हम करेंगे। रजा रब्बानी सीनियर रहनुमा हैं। आसिफ जरदारी ने उन्हें चेयरमैन सेनेट के तौर पर मुस्तरद नहीं किया। जाती राय से पार्टी की राय अहम है, पार्टी का फैसला होगा। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार का फैसला इफ़हाम व तफहीम से करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पीटीआई के 13 वोट ना मिले तो पीपी की अक्सरियत खत्म हो जाएगी। इमरान खान की वजह से नवाज शरीफ मजबूत होंगे। सेनेटर्स की दोहरी शहरियत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल। इलेक्शन कमीशन ने 5 सेनेटर्स की कामयाबी को बुरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी सरवर और सादिया अब्बासी शामिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फिक्स मैच को तहरीक इंसाफ ने तोड़ा। इमरान खान का सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। कहा 21 साल ग्राउंड में लड़ना सीखा, मुझ जैसा तजुर्बा किसी के पास नहीं। सेनेट इलेक्शन में जो कुछ हुआ क्या करप्शन नहीं? सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग पर किसी जमात से एक्शन की इत्तला नहीं। वज़ीर आज़म ने तरबेला 4 मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट मुकम्मल कर दिए। बर वक्त और सस्ती बिजली फराहम होगी। शाहिद खाकान का खिताब। लाजवाब सर्विस के दावेदार बाकमाल लोगों का एक और कारनामा। पेरिस पहुंचने वाली PIA की परवाज से करोड़ों की हीरोइन पकड़ी गई। फ्रांसीसी हुक्काम ने स्टीवर्ड तनवीर गुलजार को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी चेकिंग एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं, PIA का मौक़िफ़। पकड़ी गई है। फ्रांसीसी हुक्काम ने स्टीवर्ड तनवीर गुलजार को हिरासत में ले लिया। ये रिपोर्ट देखिए। बाकमाल लोग लाजवाब PIA का एक और कारनामा। इस्लामाबाद से पेरिस जाने वाली परवाज से हीरोइन बरामद। परवाज 750 से करोड़ों रुपए मालियत की हीरोइन पकड़े जाने के बाद फ्रांसीसी हुक्काम ने स्टीवर्ड तनवीर गुलजार को हिरासत में ले लिया। ताहम जहाज को क्लियरेंस के बाद परवाज की इजाजत दे दी गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक सिक्योरिटी चेकिंग PIA की जिम्मेदारी नहीं होती। तैयारे तक मंशियात कैसे पहुँचाई गई, ये सवालिया निशान है। तर्जुमान का कहना है कि इल्जाम साबित होने पर तनवीर गुलजार को नौकरी से फारिग किया जा सकता है। गुज़िश्ता बरस मार्च में PIA की एयर होस्टेस पेरिस में ही शॉपिंग के दौरान चोरी करते पकड़ी गई थी, जबकि 22 मई 2017 को लंदन जाने वाली परवाज से भी 20 किलो हीरोइन बरामद हो गई थी। पेरिस में एयरपोर्ट से PIA के स्टीवर्ड को गिरफ्तार किया गया है। PIA मुलाजिम से 4 किलोग्राम मनशियात बरामद हुई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे पेरिस में आज न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद यूनुस से। मोहम्मद यूनुस बताएगा कि गिरफ्तारी से मुतालिक फ्रांसीसी हुकाम का क्या कहना है। जी, पेरिस में 40 दिगाल एयरपोर्ट पर PK 749 की फ़्लाइट से
तनवीर गुलजार को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि इनसे 4 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई है जो इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से बांधी गई थी। जबकि इस सिलसिले में जब PIA की इंतज़ामिया से रब्ता किया गया तो PIA इंतज़ामिया का कहना था कि इस छापे के हवाले से और इस गिरफ्तारी के हवाले से हमें कोई इतला नहीं दी गई है। सिर्फ हमें पुलिस की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जबकि फ्रेंच मीडिया में भी इस खबर को काफ़ी उछाला गया है और यूरोप में खासकर UK में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इतनी भारी मिकदार में मंशियात की स्मगलिंग जिसमें PIA की इंतज़ामिया मुलव्वस हो, ये एक सवालिया निशान है। और ये भी एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान एयरपोर्टों पर इतनी इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद ये मंशियात कैसे यहाँ। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इसी अहम खबर पर मजीद बात करते हैं। PIA के तैयारों में हेरोइन मिलने के वाकयात आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन इस हेरोइन के मामले में असल विलन कौन है ये बात सामने नहीं आ पा रही है। हेरोइन पूरी तैयारी के साथ तैयारी तक कैसे पहुंच जाती है, तफसीलात इस रिपोर्ट में। ना टिकट की टेंशन, ना सीट की जहमत, कोई खर्चा नहीं, किसी से चर्चा नहीं। PIA के तैयारों में हीरोइन की सवारी मुल्क को भारी पड़ रही है। कौमी एयरलाइन के तैयारों में मुनशियात मिलने के वाकयात ने कई सवालात उठा दिए हैं। तैयारों में हीरोइन पहुंचाने वाला विलन कौन है? हीरोइन पहले तैयारे तक और फिर बैरून मुल्क पहुंच जाती है, लेकिन मुल्जिम तक हुकाम क्यों बर वक्त नहीं पहुंच पाते? चेकिंग निज़ाम और सिक्योरिटी अमले की आंखों में धूल कैसे झोंक दी जाती है? कौन सा जादूगर है जो हीरोइन को सबसे छुपाकर तैयारे में सवार करा देता है? हर बार हीरोइन तो पकड़ी जाती है, लेकिन इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए विलन की गिरफ्तारी जरूरी है। PIA के तैयारों में हीरोइन मिलने के वाकयात आए दिन सामने आते रहते हैं। इन वाकयात में तहकीकात कहां तक पहुंची, इस बारे में मजीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। सबसे पहले हम बात करते हैं जी रफत सईद, अब ये बताइए कि इस्लामाबाद से पेरिस पहुंचने वाली कौमी एयरलाइन की फ्लाइट से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन पकड़ी गई है। गुज़िश्ता साल भी इस तरह के वाकयात पेश आए थे, वजह क्या है? क्यों इस तरह के वाकयात का सदेबाब नहीं हो पा रहा? देखिए, ये कोई पहला वाक़या नहीं है कौमी एयरलाइन में इस तरह के हीरोइन का बरामद होना। इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। 2017 में कई वाक़यात हुए, 2018 का ये पहला वाक़या है। इससे कबल भी वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन होता यही है कि बग़ैर अंदरूनी खाना मिले हुए लोगों के ये काम हो नहीं सकता। और इसमें पहला तरीका ये होता है कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहीं से क्योंकि रसाई होती है, क्योंकि तमाम जो जहाज़ के खुफिया हिस्से होते हैं उसमें इंजीनियरिंग के अमले को जो है वो दस्तरस हासिल होती है, उनकी एक्सेस होती है और वहीं से ये मामला शुरू होता है। स्टीवर्ड के पकड़े जाने का मामला भी पहली बार नहीं है, लेकिन होता यह है कि पकड़ा तो ज़रूर जाता है। अगर पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तो ये कहा जाता है कि अब इसकी चेन पकड़ी जाएगी, इसे आगे ले जाया जाएगा, लेकिन वो कोर्ट में पेश होने के बाद वो मामला जो है वो दाखिल दफ्तर ही हो जाता है। हाँ, अगर बैरून मुल्क पकड़ा जाए तो इससे एक तो पाकिस्तान का वक़ार बुरी तरह से मजरू होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जो जहाँ से ये चली है वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाते हैं, क्योंकि यूरोप, अमरीका और जो दीगर ममालिक है वहाँ पर जो मुनशियात की स्मगलिंग है उस पर सज़ाएँ भी बड़ी सख्त हैं, उसकी तफ्तीश और तहकीक भी होती है। यकीनन इसका सिरा जब पाकिस्तान तक आएगा तो मज़ीद और लोग जो है वो सामने आएंगे और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे माजी में जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं, क्योंकि PIA में सियासी असर नफूज बेपनाह है और ख़ास तौर से अगर ये आप कहें कि जो CBI यूनियन है इन लोगों की खासा जो है असर रसूख होता है, जिसकी वजह से ड्यूटियाँ लगवाई जाती हैं। ख़ास तौर से जो एयरक्राफ्ट पर जो अमला मुतय्यन किया जाता है इसमें भी सियासी असर नफूज बड़ा काम आता है। लेकिन तो रफत रोकथाम कैसे होगी, क्योंकि हीरोइन तो पहुंच जाती है जहां उसको पहुंचना होता है, उसके जिम्मेदार नहीं पहुंचते जहां उन्हें पहुंचना होता है। देखिए, उसमें जिम्मेदारी सबसे पहले एयरलाइन की है, इसके बाद जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की भी कहीं ना कहीं आती है, इसके साथ साथ सिविल एविएशन की भी आती है और फिर पाकिस्तान कस्टम की आती है। और खाली पाकिस्तान कस्टम ही वहाँ नहीं है, इसके साथ साथ एंटी नारकोटिक फोर्स का लोग वहाँ मौजूद हैं, सुराग रसा वहाँ कुत्ते रखे हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इन मरहलों से गुजर कर हीरोइन भी जहाज़ तक पहुँचती है और वो आगे निकल भी जाती है और पकड़ी जाए तो फिर आप देखें जिस तरह पेरिस में वाक़या हुआ ये हुआ था। आप आज से कुछ अर्से पहले लंदन में भी इसी तरह से पकड़ी गई थी, लेकिन उसमें लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनके बारे में पता नहीं चला था और ना ही इस बात की तफ्तीश और तहकीक की गई कि यहाँ से सवार कैसे हुई। लाहौर का कुछ स्टाफ मुलव्विस था उसमें, लेकिन वो मामला भी दाखिल दफ्तर हो गया। सियासी असर
नफूस की बुनियाद। जी हाँ, सियासी असर रसूख की बुनियाद पर इस तरह के वाकयात का सदैव नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया, रफत सईद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ के 13 वोट ना रहे तो पीपल्स पार्टी की अक्सरियत नहीं रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतना मुश्किल होगा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में खुर्शीद शाह ने कहा कि अगर पार्टी ने रजा रब्बानी को चेयरमैनशिप के लिए नामजद किया तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि जरदारी ने रजा रब्बानी का नाम मुस्तरद नहीं किया है, ताहम हतमी फैसला पार्टी ही करेगी। पीपल्स पार्टी के पास इतनी सारी अक्सरियत नहीं है। अपोजिशन को मिला के हमारी अक्सरियत बनती है। 14 वोट, उनके पास 13 वोट है। अगर ये 13 वोट हमारे साथ है तो हमारी अक्सरियत है। अगर ये 13 वोट नहीं है तो नेचुरली अक्सरियत नहीं है। रजा रब्बानी सीनियर है और अच्छे सियासतदान है। हमेशा पार्टी को उसने फॉलो किया है। अब भी जो पार्टी का फैसला होगा रजा रब्बानी उसको फॉलो करेंगे। नजर में ये है कि अगर पार्टी इसको करेगी तो बेहतर रहेगा। पार्टी अगर करेगी, आसिफ साहब ने रिजेक्ट तो नहीं किया, उसने कहा ये हमारा फैसला है, हम करेंगे। सेनेट के इलेक्शन तो हो गए, लेकिन चेयरमैन सेनेट का सिलेक्शन सियासी जमातों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। उम्मीदें तो सबके सामने आ गई, लेकिन उम्मीदवार सामने आने का नाम नहीं ले रहे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कौन होगा चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार? सलीम मांडवी वाला, हासिल बजिंजो या रजा रब्बानी? सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए। रजा रब्बानी के नाम पर मुस्लिम लीग नून समेत अक्सरियत की रजामंदी नजर आ रही है, लेकिन आसिफ जरदारी को ये नाम कबूल नहीं। हम रजा रब्बानी साहब को हम समझते हैं उस मेयार पे पूरे उतरते हैं, लेकिन अब उनकी लीडरशिप उनको नहीं पुट करना चाहती तो फिर हम अपने अंदर ऐसे बंदे को तलाश कर रहे हैं। मैं अपने एक्स चेयरमैन की बुराई नहीं करना चाहता, मगर बेसिकली उनने इग्नोर किया 18th अमेंडमेंट की वजह से, दूसरी इश्यूज की वजह से, उसकी वजह से शायद उनकी ज़्यादा कुर्बत हो उनसे। रजा रब्बानी के नाम पर मौलाना फजलुर रहमान भी आसिफ जरदारी को मनाने के लिए सरगर्म हैं। मुस्लिम लीग नून और पीटीआई पहले ही इनकी दे चुके हैं। अब देखें सियासतदानों की रजा से ऊंट किस करवट बैठता है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान चेयरमैन सेनेट के लिए पुरउम्मीद नजर आए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली बार पाकिस्तान में बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट बनेगा। कोशिश है कि बलूचिस्तान के एहसास महरूमी दूर किया जा सके। कोशिश है कि फाटा से डिप्टी चेयरमैन बनाया जा सके। इंशाअल्लाह पहली दफा पाकिस्तान में बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट बने। हमारी तो कोशिश ये थी कि जो दूसरे लोग जिनके ऊपर बड़ा बुरा वक्त गुजरा है, एक तो बलूचिस्तान में एहसास महरूमी थी, जिधर बड़ा बुरा वक्त गुजरा है वो फाटा के लोग हैं, उनके भी बड़े बुरे हालात रहे पिछले 15 साल में। वॉर ऑन टेरर में बड़ा नुकसान हुआ है फाटा के लोगों में, और उनकी आवाज़ भी नहीं थी। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 2 रोज बाकी रह गए। इस्लामाबाद में भी दिन भर सियासी पारा हाई रहा। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और इत्तेहादियों समेत MQM के वक्त के साथ मुख्तलिफ मुलाकातें भी हुई, जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से मुशावरत की गई है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा क्या गहमा गहमी रही आज दिन भर? जी किरण, आज बिल्कुल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब इस्लामाबाद आए तो चौधरी मुनीर का घर सियासी गहमा गहमी का मरकज बन गया, और इस सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा थे वो मुशावरत में शामिल हुए, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी भी इसके अंदर मौजूद थे। इसके अलावा मुशाहिदुल्लाह खान, राजा ज़फ़रुल्लाह और दीगर अहम रहनुमा जो इस मशावरत के अंदर शामिल थे। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आपस में मशावरत की, उसके बाद इत्तेहादी जमातों का एक इजलास हुआ जिसके अंदर मीर हासिल बजिंजो, सेनेटर उस्मान कागर, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और इसके अलावा MQM भादराबाद और MQM PIB के जो वफूद थे वो भी उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ से मुलाकातें की और चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो है वो मुशावरत की। इसके बाद जो इत्तेहादी जमातें थी उन्होंने जो इसका चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो अपना मैंडेट था वो मियां नवाज शरीफ को दिया कि इस हवाले से वो जो फैसला